हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। टेस्ट नंबर आपका 14 है। 13 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, आरएस हो या फिर यूके पीसीएस हो, तो आप इस टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो भी इस टेस्ट सीरीज को देखिए, तो भी आपको काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, वो लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जब भी मेरी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, अगर आप मेरे चैनल में जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट बना रखी है यूपी पीसीएस 2023 का टेस्ट सीरीज का। आप वहां से टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 14 तक देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, वो जो है कि टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करें और 14 तक देख लें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें जीतती है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। दूसरा है कि एक मान्यता प्राप्त पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तब प्रदान किया जाता है जब वह पार्टी लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, पूछा जा रहा है। देखिए, बात की जा रही है राष्ट्रीय पार्टी की। ठीक है, तो ये पहला क्या बोल रहा है कि यदि कोई भी पार्टी हो कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में मिला करके लोकसभा की 2% सीटें अगर जीत जाती है, तो उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, 3 राज्यों में लगभग 2% लोकसभा की सीटें जीतनी चाहिए, तो तब जाकर के उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो बिल्कुल सही है कि अगर 3 विभिन्न राज्यों में मिलकर के लोकसभा की 2% सीटें अगर जीतती है, तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। एक मान्यता प्राप्त पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तब प्रदान किया जाता है जब वह पार्टी लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा हो या फिर विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों में कितना प्रतिशत वोट, 6% वोट अगर वो प्राप्त करती है, तो भी जो है कि उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो दोनों सही है आपका। तो ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आज के डेट में राष्ट्रीय पार्टी कितनी है। ठीक है, आज के डेट में राष्ट्रीय पार्टी कितनी है और लेटेस्ट में कौन सी पार्टी ऐड हुई है, मतलब लास्ट में जो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसको मिला है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। संस्था एवं उनके संस्थापक का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा आत्माराम पांडुरंग। देखिए, कुछ संस्था का नाम दिया गया है और उनके संस्थापक का नाम दिया गया है, उसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, राधा स्वामी सत्संग, इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक जो कि तुलसीराम है। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो केशव चंद्र सेन है। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो वो राजा राम मोहन राय हैं। देखिए, ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कि सबसे पहले हुआ था आत्मीय सभा की स्थापना। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था आत्मीय सभा की स्थापना? तो ये हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कि आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था 1815 में, लेकिन 1828 में इसी को आत्मीय सभा को ही ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो ब्रह्म समाज हो या फिर आत्मीय सभा हो, इन दोनों के कौन है संस्थापक? तो राजा राम मोहन राय है। लेकिन ये तो तीनों सही है, बट यहां दिया है कि आत्मीय सभा का आत्माराम पांडुरंग। तो आत्मीय सभा के कौन है? तो ये हैं इनके भी राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो यहां पे सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ये अपना डी ऑप्शन नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें आत्माराम पांडुरंग की, तो ये जो है कि 1867 में इन्होंने प्रार्थना सभा नामक संस्था की स्थापना किया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धात्विक खनिजों के लिए गोंडवाना क्रम के चट्टानें सुप्रसिद्ध हैं। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ टर्सरियरी क्रम के औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, पूछा जा रहा है। देखिए, धात्विक खनिज के लिए गोंडवाना क्रम की चट्टानें सुप्रसिद्ध है, ये बताया जा रहा है। देखिए, अगर हम बात करें धात्विक खनिज के लिए,
तो ये जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं ना, ये प्रसिद्ध नहीं है। स्पेशली धात्विक के लिए आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है। मतलब धात्विक जो खनिज होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाए जाते हैं। जैसे कि सोना हो गया, मैग्नीज हो गया, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, ये सब सारे चीज़ें कहाँ पाए जाते हैं, तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों के लिए एक क्वेश्चन आता है कि धारवाड़ क्रम की चट्टान आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आएगा कि आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कौन सी चट्टान है, तो वो है धारवाड़ क्रम की चट्टान है। तो यहाँ वही पूछा जा रहा है कि धात्विक खनिजों के लिए कौन सा गोंडवाना क्रम की चट्टानें सुप्रसिद्ध है, तो ये नहीं है, ये है धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है धात्विक के लिए। और गोंडवाना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आपका कोयला पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, देश का लगभग 90% जो कोयला है ना, वो जो है कि आपका गोंडवाना चट्टान में ही पाया जाता है। ठीक है, यहीं से निकाला जाता है। तो ये हो जाएगा आपका पहला गलत। दूसरा है कि भारत में पेट्रोलियम पदार्थ टर्सरी क्रम के औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं। देखिए जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो टर्सरी क्रम के औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये आपका दूसरा सही है, पहला गलत है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर एवं उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। बेल्हा देवी मंदिर प्रतापगढ़, नगवा सूकी मंदिर प्रयागराज नगर, पभोसा जैन मंदिर कौशाम्बी, मिलिट्री मंदिर वाराणसी। देखिए इसमें गलत युग्म बताना है आपको कि कौन सा गलत युग्म है। बेल्हा देवी मंदिर कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका प्रतापगढ़ में पड़ता है। नगवा सूकी मंदिर ये आपका प्रयागराज नगर में पड़ता है। और पभोसा जैन मंदिर ये आपका कौशाम्बी में पड़ता है। देखिए अगर हम बात करें मिलिट्री मंदिर की, तो ये मिलिट्री मंदिर कहाँ पड़ता है, तो ये मिलिट्री मंदिर जो है कि वाराणसी में नहीं है, ये है आपका फैजाबाद में, जो कि आज की डेट में अयोध्या है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आपका गलत है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है, कथा सरित सागर सूरदास, रजत रंगिणी बिल्हड़, गीत गोविंद जयदेव, विक्रमा कदेव चरित कल्हड़। इसमें से सही सुमेलित पूछा जा रहा है कि सही सुमेलित कौन है। कथा सरित सागर की अगर हम बात करें तो किसके द्वारा ये किया गया है, तो ये सोमदेव के द्वारा किया गया है, सूरदास के द्वारा नहीं किया गया है। किसके द्वारा, तो ये सोमदेव के द्वारा। रजत रंगिणी जो है कि ये बिल्हड़ के द्वारा नहीं है, ये जो है कि कल्हड़ के द्वारा है। ठीक है, गीत गोविंद जयदेव के द्वारा किया गया है ये, तो ये आपका सही है। विक्रमा कदेव चरित ये जो है कि किसके द्वारा किया है, तो कल्हड़ नहीं है, ये है बिल्हड़ है। ठीक है, तो इसमें सही सुमेलित पूछा जा रहा है, ये गीत गोविंद जो है कि जयदेव के द्वारा रचित है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 15 का 2 के तहत नागरिकों को सरकारी या सार्वजनिक उपायों हेतु समर्पित कुओं, तालाबों और सड़कों का उपयोग भेदभाव रहित करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 का 3 में राज्यों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह बालकों व स्त्रियों के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? देखिए बात की जा रही है अनुच्छेद 15 का 2 की। इसके तहत जो नागरिक हैं उनको सरकारी या सार्वजनिक उपयोग हेतु जो कुआं होते हैं, तालाब होते हैं और सड़कें हैं, इनका उपयोग क्या है, भेदभाव रहित है। ठीक है, ये 15 का 2 में लिखा गया है। जैसे देखिए पहले क्या होता था कि किसी दुकान पे लोग जो है कि बड़े जात के लोग छोटे लोगों को जाने नहीं देते थे। कुआं था उस पे पानी नहीं भरने देते थे, तालाब था वहां नहाने नहीं देते थे। तो ये सब सारी चीजें बहुत पहले थी। ठीक है, लेकिन ये संविधान में इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है कि जो भी दुकान है, सार्वजनिक भोजनालय है, होटल है, मनोरंजन के स्थान है या राज्य निधि से पोषित जो स्थान है, जैसे कुआं हुआ, तालाब हुआ, स्नान घाट हुआ, सड़क हुआ, जो सार्वजनिक समागम के स्थल है, वहाँ पे जो है कि वो सब क्या किया गया है, वो भेदभाव रहित करने का अधिकार दे, वहाँ पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये अधिकार देता है आपका अनुच्छेद 15 का 2। अनुच्छेद 15 का 3 क्या कहता है कि राज्यों का यह शक्ति प्रदान दिया, मतलब राज्यों को यह शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 15 का 3 कि वह बालक हों और स्त्रियों हों, उनके संबंध में वो क्या करेगा कि विशेष प्रावधान कर सकता है। उनको राइट, मतलब उनको यह शक्ति दी गई है 15 के 3 के तहत। तो आपका ये भी सही है और 2 भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है। त्रिवार्थ के जलवायु वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। त्रिवार्थ के जलवायु वर्गीकरण को कोपेन की योजना का संशोधित रूप माना जाता है। त्रिवार्थ का जलवायु वर्गीकरण भारत के वनस्पति, कृषि एवं भौगोलिक क्षेत्र से काफी मेल खाता है। देखिए ये जो त्रिवार्थ थी,
ठीक है, ये थे आपके प्रसिद्ध भूगोलविद थे जीटी त्रिवार्थ। ठीक है, इन्होंने पृथ्वी पर लगभग 15 प्रकार के जलवायु की पहचान किया और 6 बड़े समूहों में इन्होंने बांटा। ठीक है, तो जो त्रिवार्थ हैं इन्होंने जलवायु वर्गीकरण को जो कोपेन का योजना था उसका ये संशोधित रूप माना जाता है, इनका जो किया गया है। ठीक है, तो ये आपका सही है। त्रिवार्थ का जलवायु वर्गीकरण भारत की वनस्पति हुई, कृषि हुआ और भौगोलिक क्षेत्र में काफी मेल खाता है, तो बिल्कुल सही है ये भी। तो ये पहला और दूसरा दोनों सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। गलत उत्तर की पहचान कीजिए। बाली मेला परियोजना सेलेरू नदी पे, निजाम सागर मंजरा नदी पे, शिव समुद्र परियोजना कावेरी नदी पे, अलमाटी परियोजना गोदावरी नदी पे। देखिए इसमें आपको क्या बताना है, गलत बताना है। ठीक है, बाली मेला परियोजना ये आपका कहाँ पे है, बाली मेला परियोजना तो ये सेलूर नदी पे है। ठीक है, निजाम सागर ये कहाँ पे है, तो ये मंजरा नदी पे है। और शिव समुद्र परियोजना ये कहाँ पे है, तो ये कावेरी नदी पे है। अलमाटी परियोजना ये कहाँ पे है, तो ये गोदावरी नदी पे नहीं है, ये है आपका कृष्णा नदी पे कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये 3 सही है, गलत कौन सा है आपका, तो डी ऑप्शन की अलमाटी परियोजना कहाँ पे है, तो अलमाटी परियोजना है आपका ये कृष्णा नदी पे कर्नाटक में। निम्नलिखित में असत्य कथन बताइए। दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह सैंटोस है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है और ब्राजील रबर के पेड़ का मूल स्थान है और संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह पेरिस में है। इसमें आपको बताना है असत्य कथन। देखिए दक्षिणी अमेरिका का जो कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह है वो कौन सा है, सेंटोस है। सेंटोस जो बंदरगाह है वो दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह है, तो ये आपका सही है। देखिए दक्षिण अमेरिका का जो सर्वाधिक नगरीकृत देश है वो कौन सा है, वो है आपका उरुग्वे है। ठीक है, ये भी आपका सही है। देखिए ब्राजील रबर के पेड़ का मूल स्थान है। ठीक है, ब्राजील जो है कि रबर के पेड़ का मूल स्थान है, ये भी आपका सही है। और संसार का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कहाँ पे है, पेरिस में नहीं है, वो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में यूएसए में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य कथन कौन सा होगा, तो ये डी ऑप्शन होगा। देश और राजधानी का गलत युग्म बताइए। गिनी, क्रोनाक्रे, कैमरून, याओंडे, चाड, बमाको, स्वाजीलैंड, ये है मैबाबाने। ठीक है, देश और राजधानी का गलत युग्म बताना है। देखिए गिनी, गिनी जो है इसका राजधानी कहाँ पे, तो कोनार्के है। ठीक है, ये आपका सही है। कैमरून की राजधानी कहाँ है, तो याओंडे है। चाड, चाड की राजधानी कहाँ पे है, तो चाड की राजधानी जो है कहाँ पे, एन दजामेना है। चाड की राजधानी एन दजामेना है। और बमाको किसकी राजधानी है, तो बमाको जो है कि माली की राजधानी है। स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड की राजधानी जो है कि मैबाबाने है, तो ये भी सही है। इसमें गलत युग्म पूछा जा रहा है तो गलत युग्म था आपका ये। चाड की राजधानी कहाँ पे, एन दजामेना। और बमाको किसकी राजधानी है, तो ये माली की राजधानी है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए कुछ माइक स्थल का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में राज्य का नाम दिया गया है। चिरांग रिपू ये माइक स्थल कहाँ पे है, चिरांग रिपू ये माइक स्थल कहाँ पे है, तो ये है आपका असम में। ठीक है, पूर्वी द्वार कहाँ पड़ता है ये, तो ये पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में। गारो पहाड़ी ये कहाँ पे है, तो ये आपका है मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया ये सब पहाड़ियाँ मेघालय में है। और मयूरभंज कहाँ पे है, तो ये है आपका उड़ीसा में। तो बिल्कुल सीधा सीधा सुमेलित है ये 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 1 2 3 4। उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है। देखिए ये यूपी पीसीएस के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है ये। इटवा, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, मेरठ। उत्तर प्रदेश में जो अवनालिका अपरदन होता है सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा होता है। देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अवनालिका अपरदन होता क्या है। देखिए अवनालिका अपरदन ये मृदा अपरदन का ही एक प्रकार है। ठीक है, अवनालिका क्षरण थोड़ी या अधिक ढाल पर खेतों में ये होता है। ठीक है, थोड़ी या अधिक ढाल पे खेतों में ये होता है अवनालिका अपरदन। और ये जो है कि जो क्षुद्र सरिता का ही ये बृहद रूप है, क्षुद्र सरिता का ही ये बृहद रूप है। देखिए ये अवनालिकाएं जो होती है ना, यू और भी सुरंग के आकार की होती हैं।
ठीक है। यू और भी सुरंग के आकार की होती है और ये उत्तर प्रदेश में यमुना और चंबल का जो क्षेत्र है इटावा, वहां पे जो है कि अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है वहां पे। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पे, रिहंद बांध रिहंद नदी पे, माता टीला बांध बेतवा नदी पे, राजघाट बांध यमुना नदी पे। पूछा जा रहा है कि सुमेलित नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई बांध ये कहाँ पे पड़ता है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है कि बेतवा नदी पे है। कहाँ पे? झांसी डिस्ट्रिक्ट में। रिहंद बांध ये जो है कि रिहंद नदी पर है, सोनभद्र जिला में पिपरी नामक स्थान पे। माता टीला बांध ये भी आपका बेतवा नदी पे है और ये है ललितपुर में। राजघाट बांध ये कहाँ पड़ता है? तो राजघाट बांध जो है कि उत्तर प्रदेश और एमपी के ये जो है कि सीमा पर पड़ता है और ये बेतवा नदी पे बनाया गया है राजघाट बांध। तो गलत यही है, सुमेलित जो नहीं है वो डी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? इत्र निर्माण उद्योग, कालीन उद्योग, कांच उद्योग, छपाई फरमाई उद्योग। देखिए फर्रुखाबाद किसके लिए ये जाना जाता है? फर्रुखाबाद तो ये जाना जाता है आपका छपाई फरमा उद्योग के लिए। देखिए अगर इत्र निर्माण उद्योग की हम बात करें, सुगंधित तेल उद्योग की हम बात करें तो कन्नौज हुआ, गाजीपुर हुआ, जौनपुर हुआ, यहाँ पे ये लोग मतलब इसको जाना जाता है। कालीन उद्योग की हम बात करें तो भदोही जनपद को जाना जाता है और कांच उद्योग की हम बात करें तो कांच उद्योग के लिए बरजोई और कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए फिरोजाबाद जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में कुछ आर्द्र स्थल का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसका राज्य का नाम दिया गया है। ठीक है, अगर आर्द्र स्थल की हम बात करें पहले, ठीक है, तो आर्द्र स्थल क्या होता है? ऐसा भूभाग होता है कि जो कि हर साल किसी भी मौसम में जल से संतृप्त हो, मतलब कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, बरसात हो या गर्मी हो, वो जो है कि जल से ढका हुआ है, जो जल से डूबा हुआ हो, ठीक है, उसे हम आर्द्र स्थल कहते हैं, आर्द्र भूमि कहते हैं। ठीक है, तो वही भीतरकनिका आर्द्र स्थल कहाँ पे है? तो भीतरकनिका आर्द्र स्थल है आपका ओडिशा में। कच्छ की खाड़ी ये आर्द्र स्थल कहाँ पे है? ये है आपका गुजरात में। पिचावरम ये कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है और सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल है। देखिए ये आर्द्र स्थल है भीतरकनिका ओडिशा में, कच्छ की खाड़ी गुजरात में, पिचावरम तमिलनाडु में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 4 3 1 2 4 3 कौन सा है आपका? ये ऑप्शन है। देखिए अगर हम बात करें आर्द्र स्थल की, ठीक है, तो आर्द्र स्थल हमारे कंट्री में कितने हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगर इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी जानने है कि ये जो रामसर साइट होते हैं ये मतलब कहाँ पे सबने मिलकर के सिग्नेचर किया, कब से ये सब सारी चीज़ें लागू हुआ, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक आई बटन पे मैं दे दूंगा। ठीक है, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। पूरा डिटेल में बना रखा है कि जो रामसर साइट है, मतलब जो कन्वेंशन है, ये सब कहाँ पे हुआ, कैसे क्या क्या चीज़ें हुई, तो वो सब आई बटन पर मैं दे दूंगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। दूसरा है कि जब जीवित जीव पैदा हुआ उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है कि हर कुछ 100,000 सालों में क्या हुआ है? उत्क्रमित हुआ है। बिल्कुल सही है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है और जब जीवित जीव पैदा हुआ उन्होंने क्या किया कि पृथ्वी का जो आरंभिक वायुमंडल है उसको बदल दिया है। बिल्कुल बदल दिया है। देखिए नेचर से हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, डेवलपमेंट ये वे करके इतना पॉल्यूशन सब सारी चीज़ें हो गया, तो वही है कि जब हम लोग जीवित मतलब जीव पैदा हुआ यहाँ पे तो उन्होंने क्या किया, जो पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल था तो वो बदल गया है। आज की डेट में तो बहुत सारी चीज़ें हो गई है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका 1 ए और 2 दोनों सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंधी में स्थित है? फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नेवोरी घाटी नेशनल पार्क। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल जो पार्क है पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। तो कौन सा नेशनल पार्क है वो? तो वो है आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क। देखिए फूलों की घाटी नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? तो ये है आपका उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है,
देखिए फूलों की जो घाटी है, ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कब जो है कि यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में ये शामिल किया गया था, फूलों की घाटी नेशनल पार्क को। देखिए नामदफा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। मानस नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, तो ये असम में है। नोवारी घाटी नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख किले एवं उनसे संबंधित स्थल गलत युग बताइए। पंचमहल फतेहपुर सीकरी, सुनहला महल आगरा, शामूगढ़ आगरा, गढ़वा किला हापुड़ में। देखिए पंचमहल कहाँ पे, ये फतेहपुर सीकरी, ठीक है, आगरा के पास में पड़ता है। सुनहला महल कहाँ पे है, तो ये आगरा में है। शामूगढ़ कहाँ पे है, तो ये भी आगरा में है। और ये गढ़वा किला कहाँ पे है, तो गढ़वा किला जो है कि आपका हापुड़ में नहीं है, ये पड़ता है प्रयागराज देहात में। ठीक है, गढ़वा किला कहाँ पड़ता है, तो ये प्रयागराज देहात में पड़ता है। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, क्या है, गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण अमेरिकी की बरमेजो नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है। नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा पर स्थित विक्टोरिया झील से होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। देखिए जो दक्षिण अमेरिका की बरमेजो नदी है वो क्या करती है, जो मकर रेखा है उसको 3 बार काटती है वो नदी। ठीक है, क्वेश्चन आता है, वन लाइनर क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी नदी जो है कि मकर रेखा को 3 बार काटती है, तो वो है आपका बरमेजो नदी। कहाँ की ये नदी है, तो दक्षिण अमेरिका की है। ठीक है, ये आपका सही है। नील नदी का उद्गम जो है कि कहाँ पे, तो भूमध्य रेखा पर स्थित जो विक्टोरिया झील है वहीं से होता है नील नदी का उद्गम। तो ये भी आपका सही है कि नील नदी का उद्गम जो है कि भूमध्य रेखा पर स्थित विक्टोरिया झील से होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, सी ऑप्शन। भाखड़ा नागल परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इस परियोजना से केवल पंजाब व हरियाणा लाभान्वित हो रहे हैं। इस परियोजना पर विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बनाया गया है। यह सतलज नदी पर स्थित देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। बात की जा रही है भाखड़ा नागल परियोजना की। देखिए ये जो परियोजना है इससे पंजाब और हरियाणा के अलावा जो है कि और कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, तो इसके अतिरिक्त दिल्ली हो रहा है, हिमाचल प्रदेश हो रहा है, राजस्थान हो रहा है, ये सब भी इसके अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये पहला आपका गलत है कि यहाँ पे बोल रहा है ना, केवल पूछ रहा है कि पंजाब और हरियाणा ही लाभान्वित हो रहे हैं, तो ये गलत है आपका। देखिए जो परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना, ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बनाया गया है। ठीक है, ये आपका सही है। और ये किस नदी पे है, तो ये सतलज नदी पर स्थित है और ये देश की बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है ये। तो ये भी आपका सही है। तो 2 और 3 सही है, 1 क्या है, गलत है, क्योंकि ये पंजाब और हरियाणा के अलावा जो है कि आपका राजस्थान हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, दिल्ली में भी जो है कि इससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा केवल 2 और 3, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था। महाद्वीप और महासागर पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। अमेरिकी प्लेट तथा भारतीय प्लेट महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है और महाद्वीपीय विवर्तनीय क्रिया से एक दूसरे से अलग हुए हैं। प्रशांत प्लेट विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्लेट है। इसमें आपको असत्य कथन बताना है। देखिए महाद्वीप और महासागर पृथ्वी के क्या है, ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। बिल्कुल सही है ये कि प्रथम श्रेणी के ये उच्चावच हैं महाद्वीप और महासागर। ठीक है, अमेरिकी प्लेट तथा जो भारतीय प्लेट है ये जो है कि महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का ही उदाहरण है। अमेरिकी प्लेट और भारतीय प्लेट, ये भी आपका सही है। महाद्वीपीय विवर्तनीय क्रिया से एक दूसरे से अलग हुए हैं। बिल्कुल सही है कि महाद्वीपीय विवर्तनीय क्रिया से ये एक दूसरे से अलग हुए हैं। प्रशांत प्लेट ये जो है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्लेट है। देखिए प्रशांत प्लेट जो है ना, विश्व की सबसे दूसरी बड़ी प्लेट नहीं है, ये जो है कि आपका पहली प्लेट है। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी प्लेट है। प्रशांत प्लेट जो है कि विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है, ये दूसरी सबसे बड़ी प्लेट नहीं है। तो गलत कौन सा है, असत्य आपका बी ही है। देखिए अगर हम प्लेट के बारे में बात करें, ठीक है, तो नासा के अकॉर्डिंग जो है कि लगभग 100 के करीब जो है कि प्लेट है, मतलब बताया गया है। लेकिन इसमें जो है कि केवल 7 प्लेट मुख्य रूप से हैं। ठीक है, जो बड़े प्लेट हैं वो 7 प्लेट हैं। 7 के क्या क्या नाम है, तो 7 के नाम में देखिए, एक अंटार्कटिक प्लेट है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है,
इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट है, छठा जो है कि अफ्रीकी प्लेट है और एक सातवां जो है कि यूरेशिया प्लेट है। तो ये 7 जो है कि बड़े प्लेट है और 100 के करीब जो है कि नासा के द्वारा देखा गया है 100 के करीब लगभग छोटे छोटे प्लेट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स, हिलोफाइट्स, सेमोफाइट्स, स्केलेरोफाइट्स। देखिए अधिक सांद्रता वाली जो मृदा होती है उसमें जो पौधे उगते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए दूसरा मेरा एक चैनल है श्री जीएस पॉइंट, इसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पे हमारा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 और श्री जीएस पॉइंट, तो यहाँ भी इसको भी फॉलो कर लीजिए। और टेलीग्राम का ये आईडी है हमारा स्टडी विद श्री, टेलीग्राम पे भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।